पौराणिक कथाओं के अनुसार जितने वीर योद्धाओं का जिक्र होता है उतने ही उनके शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का भी वर्णन मिलता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन शक्तिशाली अस्त्रों की बात करेंगे जिनके प्रहार से बड़े बड़े शूरवीर पानी मांगते नजर आए हैं और यह धरती बार बार पाप रहित होती रही है। 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में 10वें नंबर पर भगवान शिव का अस्त्र पशुपतास्त्र है। यह सबसे शक्तिशाली हथियार है और विनाशकारी भी। महाभारत में इस अस्त्र को अर्जुन ने तपस्या कर भगवान शिव से प्राप्त किया था, परंतु यह अस्त्र युद्ध में कभी प्रयोग नहीं किया गया। 9वें नंबर पर बारबरिक का 3 बाण था, जिसे बारबरिक ने भगवान शिव को प्रसन्न कर प्राप्त किया था। यह बेहद शक्तिशाली अस्त्र था। इन्हीं बाणों की शक्ति के बल पर बारबरिक महाभारत के युद्ध को 3 बाण में खत्म करने का दावा करता था, मगर भगवान श्री कृष्ण के चलते यह 3 बाण भी महाभारत युद्ध में प्रयोग नहीं हुआ। 8वें नंबर पर है देवराज इंद्र का वज्र। इस अस्त्र का निर्माण असुरों के अंत के लिए महर्षि दधीचि के अस्थि से किया गया था। इस अस्त्र का उपयोग करके ही देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक दैत्य का वध किया था। 7वें नंबर पर है भार्गवास्त्र। यह अस्त्र भगवान शिव का दिव्यास्त्र है, जो उन्होंने अपने शिष्य भगवान परशुराम को दिया था और भगवान परशुराम प्रसन्न हो इस अस्त्र को अपने प्रिय शिष्य कर्ण को प्रदान किया था। इस अस्त्र का उपयोग करके पूरे गढ़ को नष्ट किया जा सकता था। गुरु परशुराम जब कर्ण की सच्चाई जान अपने दिए गए ज्ञान भूलने का श्राप दिया, तब कर्ण भार्गवास्त्र का प्रयोग भी भूल बैठा और इस अस्त्र का भी प्रयोग महाभारत के युद्ध में कभी नहीं हुआ। 6वें नंबर पर है नारायणास्त्र। भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जब नारायण अस्त्र का एक तीर छोड़ा जाता तो इससे लाखों तीर बनता था और दुश्मन का विनाश कर देता था। 5वें नंबर पर है ब्रह्मशिरा अस्त्र। इस अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इस अस्त्र का प्रयोग जहाँ किया जाता उस जगह दशकों तक मानव सभ्यता जन्म नहीं ले पाती। इस अस्त्र का प्रयोग मेघनाथ ने भगवान राम की सेना वानरों पर उनका वध करने हेतु किया था और महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग पांडवों के वंश खत्म करने के लिए किया था। 4 नंबर पर है ब्रह्मांड अस्त्र। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित दूसरा सबसे शक्तिशाली हथियार है। कहते हैं कि इस अस्त्र का प्रयोग भारी तबाही लाता है। यह हथियार ब्रह्मास्त्र को भी निगल सकता है। कहा जाता है कि विश्वामित्र के सभी दैवीय हथियार के हमले से बचाव में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने इसका इस्तेमाल किया था। 3 नंबर पर है ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जिसका संचालन अलौकिक मंत्रों के द्वारा किया जाता था। इस हथियार का उपयोग कई बार किया गया था। ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के खिलाफ, तो प्रभु राम ने रावण के खिलाफ और अर्जुन ने अश्वत्थामा के खिलाफ किया था। अब नंबर 2 और 1 तो आपको बता दें। नंबर 2 पर है भगवान विष्णु का सबसे प्रिय 108 नुकीले किनारों के साथ चक्र जैसा हथियार, जो शरीर धारण कर भगवान का कभी सेवक बन जाते, तो कभी द्वारपाल, तो कभी अपनी पावर से दुश्मनों का अंत करने वाला घातक हथियार सुदर्शन चक्र का बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र को भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को उपहार स्वरूप दिया था। यह सूर्य के किरणों के अंश और त्रिशूल के अंश को मिलाकर देव शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने तैयार किया था। और 1 नंबर पर है भगवान शिव का त्रिशूल। त्रिशूल को वैसे माता दुर्गा भी धारण करती है, परंतु त्रिशूल मूलतः भगवान शिव का ही अस्त्र माना जाता है और इस अस्त्र को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई ढंग से कमांड नहीं कर सकता। इस त्रिशूल से भगवान शिव ने अनेक दानवों का वध किया था। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि आपको सबसे बेस्ट पावरफुल दिव्यास्त्र कौन लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।